तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट का और ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इनपुट जो होता है वो स्कैनर नाम की लाइब्रेरी से आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको बिना किसी देरी के। चलिए। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम जैसे मैंने बताया कि पढ़ने वाले हैं इनपुट के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलती है पहले इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसकी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं हम। हमें गाइस इनपुट अगर लेने के लिए एक पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें पाइथन और जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है इनबिल्ट, जैसे प्रॉम्प्ट और इनपुट। यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास का प्रयोग करना पड़ता है, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। यूटिल्स नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता। ये मेजर गलती बहुत लोग करते हैं कि वो यूटिल्स लिख देते हैं, यूटिल लिखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या एरर आता है डेली बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। तो मैंने आपको बताया कि स्कैनर नाम की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब मैं आपको जान पूछ के ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको भी पता चले कि एरर आता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्कैनर क्या, यहाँ पे कोलन भी लगाना होता है, तो यहाँ पे लगा दे कोलन। फिर मैं नीचे आ गया। ये मैंने आपको सिखा रखा है जो पब्लिक क्लास में नहीं लिखना पड़ता है सब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्कैनर, स्पेलिंग गाइस ठीक लिखनी है। स्कैनर फिर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम। एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट बना के उसको क्लास नहीं ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके आगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम का इसके गाइस कैपिटल रहेगा, ये चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बाद में याद आती है कि ये गलती हमने करी थी। तो लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कोलन से सेमी कोलन लगाना है, वो नहीं भूलना है गैस, वरना एरर आ जाएगा। तो ये अब नीचे चलते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम कैपिटल में क्यों आ रहा है, सिस्टम डॉट डॉट ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिखूंगा जैसे मेरे को चाहिए यूजर नेम, तो मैं लिख दूंगा एंटर यूजर नेम। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम का ऐसे लगाना मिल गया, तो इसको भी लगा देते हैं। सिस्टम का ऐसे लगा दिया, ये हो गया होगा ठीक। तो यहाँ पे अब हमें इस क्लास का प्रयोग करना है जिससे हमारा आ चुके यूजर नेम हमारा स्ट्रिंग हो तो होगा, तो जिस वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी लूँगा स्ट्रिंग यूजर नेम माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि नेक्स्ट लाइन कब यूज़ करना है, नेक्स्ट इंट कब यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लाइन में आपको स्ट्रिंग के लिए जब भी आप यूज़ करोगे, आपको स्ट्रिंग चाहिए अपनी वैल्यू, तो आपको नेक्स्ट लाइन यूज़ करना पड़ेगा। और इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट, उसमें आई एल यहाँ पे लाइन में कैपिटल रहेगा, इंट में आई कैपिटल रहेगा। सेम फ्लोट और डबल के साथ भी है, नेक्स्ट फ्लोट नेक्स्ट डबल। ऊपर वाले को नीचे पेस्ट कर दिया, और मैं क्या करूँगा इसमें हटा दूंगा सबको, जिससे मेरा यूज़र नेम प्रिंट हो जाएगा। जिससे मुझे पता चल जाएगी जो मैंने वैल्यू उसको दी है क्या वो उसने ले ली है, उसको रन करवा रहा है। तो हम इसको रन करूँगा तो गाइस चल जाएगा ये पहले मुझसे बोलेगा एंटर यूज़र नेम, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि चल रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम एंटर कर दूंगा कुछ भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिश, तो मुझे क्रिश लिख के दे देगा। पहले गलत होगी क्रिश की, चलो कोई नहीं। जैसा हम देख सकते हैं इसे मुझे लिख के दे दिया। अगर मैं इसी चीज़ को वाइल लूप में डाल देता तो ये मुझे जितनी बार बार पूछता रहता है, या जितनी बार मैं चाहता हूँ उतनी बार मुझे प्रिंट करके देता, जिसकी नीड नहीं है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनर इज अ क्लास यूज टू गेट यूजर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ जावा फाउंड इन जावा यूटिल पैकेज। तो जावा यूटिल पैकेज के अंदर हमें ये क्लास मिलती है, और ये हमें यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करती है। टू यूज स्कैनर क्लास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड यूज एनी ऑफ द अवेलेबल मेथड्स। मेथड्स जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ये फंक्शन जैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन में, वैसे ही जावा में उनको मेथड कहते हैं, बस नाम बदल दिया, काम वही है, थोड़ा सिंटैक्स लगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या करने वाला था मैं, हाँ यहाँ पे हम कोड को पूरा पढ़ लेंगे। कोई एरर नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरा कंप्यूटर मेरी तरह है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस कितने सारे मेथड है नीचे।
नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, एक्चुअली गैप नहीं आएगा, मैंने गलती से लिखते समय प्रॉब्लम कर दी। नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग, सॉरी। गैस ये सारे आपको याद कर लेने हैं। आपको नेक्स्ट शॉर्ट भी है गैस, फॉर शॉर्ट वैल्यूज। डाटा टाइप वाले वीडियो में हमने सबको इनको डिटेल में पढ़ लिया। अगर आप भूल गए हो या आपको वापस पढ़ना है तो आप इस वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। तो बस यही है गाइस, उसका एग्जांपल आप देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है। बाकी बाइट के लिए है, बुलियन के लिए है, जैसे हम देख सकते हैं हमारी आंखें बड़ी सुंदर है। तो यहाँ पे बाय नेक्स्ट बाइट, मतलब बाइट वैल्यू आपको बताई थी मैंने ना, 1-128 से +127 तक जितनी भी है वैल्यू सारी बाइट है। फिर नेक्स्ट डबल, डबल मतलब जो हमारे 15 से 16 डेसिमल पॉइंट्स के बीच वाली वैल्यूज होती है। नेक्स्ट फ्लोट मतलब 7 से 8 नहीं, 6 से 7, सॉरी 6 से 7 डेसिबल डिजिट वाली वैल्यू। इंट में तो स्ट्रिंग में तो आपको पता ही है, और लॉन्ग में भी नेक्स्ट में, शॉर्ट में भी आप नाम से पहचान जाओगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, इसको पढ़ लो गाइस आप अच्छे से पढ़ लो गाइस इसको। नेक्स्ट लाइन का मतलब वापस से मैं बता रहा हूँ, पैरेंथेसिस वैसे ज़रूर लगाने, ये नहीं लगाओगे तो लोचा पड़ जाएगा, उसका मतलब स्ट्रिंग होता है। एंड इसका मतलब लाइन से तो स्ट्रिंग है, लॉन्ग से तो लॉन्ग है। बस बाकी जगह डाटा टाइप ही आएगा, बस स्ट्रिंग में नेक्स्ट स्ट्रिंग की जगह नेक्स्ट जो लाइन आ जाएगा, ठीक है। बस ये था हमारा। ये स्कैनर जब भी आप लेके आओगे, ये आपको ऐसे ऐसे करना है। इस कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप प्रोजेक्ट में भी आगे मैं करवाऊँगा मैं, तो प्रोजेक्ट में आप करोगे तो हो जाएगा। और याद करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्ज़ी। बाकी इसको मैंने अभी हटा दिया क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे देख सकते हैं मिजानपुर की यूटिल्स लिखा है, एस जी से आ जाए आपके कोड में। अगर आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो तो कॉपी नहीं करनी चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। अब आया हम ऑपरेटर गैस। ऑपरेटर ऑपरेटर हमारे 5 प्रकार के होते हैं: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज यहाँ पे कवर नहीं करा गया है क्योंकि बाद में अगली वीडियो में मैं करूँगा, जब मैं आपको ओप्स पढ़ाऊँगा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर वही होते हैं गैस, प्लस माइनस, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, स्लैश मतलब डिवीजन, परसेंटेज मतलब मॉडुलस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके लूप में बहुत काम आता है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको। बढ़ा दिया है मैंने वैसे एक लूप की कंडीशन स्टेटमेंट पाई है ना मैंने भी यहाँ। कंडीशन स्टेटमेंट में यह यूज़ नहीं होता, ज़्यादा होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। नीचे असाइनमेंट ऑपरेटर में आप इसको पोज करके पढ़ लेना अच्छे से, मैंने लिखा हुआ है कि x = 5 का मतलब क्या होता है, x + 5 का मतलब, x + 5 का मतलब क्या होता है, x - = 5 का मतलब क्या होता है, x स्लैश मल्टीपल का मतलब क्या होता है। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा आप देख सकते हैं। स्लैश x स्टार = 5 का मतलब क्या होता है, सबका मैंने इधर आपको पढ़ाया। आप शांति से बैठ के इसको देख सकते हैं, देखने की देर है क्योंकि बस चीज़ें थोड़ी सिंबल्स अलग है, बाकी मेथड सेम है। बाकी मैं मैथ, जब आपको मैथ जावा पे अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा स्क्वायर रूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस वो इनबिल्ट फंक्शन से, और वो आएगी, ज़रूर आएगी। अभी तो उसके बाद मैं लूप्स की डालूँगा, वो भी रिकॉर्ड करके रख ली मैंने कभी। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। कहाँ चला गए, सॉरी। तो यहाँ पे आप सबको देख लेना गाइस, इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ना आपका बेस बना देगी इस चीज़ को लेके। मैंने भी छोड़ी थी, आज तक पछता रहा हूँ मैं। देख सकते हो मेरी फ़ोन की शैडो की वजह से अच्छा दिख रहा है थोड़ा, या बुरा दिख रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इसको, यहाँ पे x/3 समझो गाइस इसको। फॉर एग्जांपल अच्छे से परसेंटेज मैंने सब में आपको दे रखा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, माइनस माइनस सब मैंने दे रखा है। अभी हम नीचे चलेंगे तो गाइस हमें बाकी चीज़ें भी दिखेगी, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब। कंपैरिजन ऑपरेटर गाइस ये रही। कंपेयर मतलब एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए ये हमारा यूज़ होंगे लूप्स में। लूप्स में जब हम स्पेसिफिक कंडीशंस को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर इससे ये छोटा है बड़ा है तो तुम ये करो वो करो, तो उसमें बहुत यूज़ होंगे। तो कंडीशन स्टेटमेंट में पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें आप एग्जांपल जाके देख सकते हो। अब इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, टू फोर्स, ये नर्सरी के बच्चे को भी बच्चा है आज के टाइम पे। वाइट हेड जूनियर जिंदाबाद। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर टू और फोर्स ही होते हैं, इनमें ही खेलना है, इनसे बाहर नहीं जाने, पाप लगेगा, ठीक है।
और कंपैरिजन ऑपरेटर को अब आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो जरूरत नहीं है, जो सामने लिखा है ये कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बाद नहीं, इसमें कोई डीप नहीं जा सकते, ठीक है, थाला नहीं हो, ठीक है, हर चीज़ को डीप लेके जाओगे। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स, ट्रू को आप ऑन या ऑफ ही बोल सकते हो। यहाँ पे इक्वल टू ऊपर पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब अगर मैं लिख दूंगा एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू टू, तो मतलब एक्स जो है हमारी इक्वल नहीं है टू से, ठीक है। कंपेयर कर रहे हो गाइस, अगर मैं सिंगल वो लगाता ना इक्वल साइन, तो ये उससे वैल्यू साइन हो जाती है, मतलब एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, मतलब उसकी वैल्यू कंपेयर करी जा रही है यार। एक कंपैरिजन होता है कि मुझे किसी शर्मा के लड़के से कंपेयर करा जा रहा है, और एक मुझे किसी शर्मा का लड़का ही बताया जा रहा है, तो अलग अलग चीज़ें हो जाती है ना, वो समझो। मैं गौर का लड़का हूँ, शर्मा का नहीं हूँ, मतलब मेरी मम्मी शर्मा से है, मगर मैं वहाँ पापा का हूँ, ठीक है, डैडी बॉयज। तो चलो आगे ग्रेटर देन लेस देन ये सब आप पढ़ लो अच्छे से, ट्रू और फॉल्स मैंने आपको बता दिया, अब नीचे चलेंगे तो यही लिखा हुआ है बस, बस और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर बाय बाय में बता रहे हो ट्रू और फॉल्स है, ये आपको वाइल लूप्स में इन्फिनाइट लूप आप जब बनाओगे, जब आपको बहुत प्रयोग में आएंगे, ये वाइल ट्रू तो ब्रैकेट में जो कोड होगा रन होता रहेगा, और रन होता रहेगा। मेरा पीसी लग करता है इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा, मैं बता रहा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही है, आपको बता दी मैंने। यहाँ पे जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, बस। आज की वीडियो यहाँ तक की थी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।